नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइनजीनी एआई पर, जहां हम बात करते हैं मार्केट के असली स्ट्रक्चर की, पावरफुल टूल्स की और ट्रेडिंग के पीछे छिपी रियल लॉजिक्स की। यहां हम सिर्फ सरफेस लेवल पर बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं मार्केट को कैसे डिसेक्ट करते हैं, उसके अंदर छुपे पैटर्न्स और साइकोलॉजी को समझते हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो जो अभी बेसिक सीख रहे हैं या एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो अपनी स्ट्रेटजी शार्पन करना चाहते हैं, तो पाइनजीनी एआई आपको देगा वो क्लियरिटी, वो डायरेक्शन और वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हर ट्रेडर को चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं मिलेगी, हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, लाइफ सिनेरियोज और वो मिस्टेक्स जो हर कोई करता है लेकिन आपको अवॉइड करनी है। हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केट ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे होता है और सबसे ज़रूरी डाटा को एक्शन में कैसे बदला जाए। तो अगर आप रेडी हैं मार्केट की असली हार्ट बीट सुनने के लिए और ट्रेडिंग को लक नहीं बल्कि स्किल में बदलने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड आपको एक कदम और आगे ले जाएगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। सो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिकेत है और मैं पाइनजीनी एआई के बिहाफ पे आपसे कनेक्टेड हूँ। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही हैगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीखते हैं और इंट्राडे अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या बेसिक्स हमारे रहने चाहिए। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो कुछ फंडामेंटल्स और बेसिक्स के बारे में हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा है, लेकिन आज का एपिसोड हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इस एपिसोड में, इस लेक्चर में उसके बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एंटरिंग द स्टॉक मार्केट अ बिगिनर्स गाइड, या इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हाउ टू एंटर द स्टॉक मार्केट एंड ब्रोकर सिलेक्शन। सो ये जो है आपका एक डिटेल लेक्चर है इन दो पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में हम सीखेंगे। सो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके जो बड़ी कमाई करने वाले आपके आसपास के कई लोगों को आप जानते होंगे। उनकी तरह आपको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना नसीब आजमाना होगा, मगर उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए ये आपको पता नहीं है, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए ही है। इस लेक्चर में ब्रोकर का सिलेक्शन कैसे करें और ट्रेडिंग अकाउंट्स किस तरह से खोलना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आती है वो है हमारा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को कैसे समझा जाए? आप डीमेट अकाउंट को ऐसे समझे जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है। फ़र्क बस इतना है कि उसमें पैसा की जगह शेयर्स और सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं। यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में पैसा तो होगा, लेकिन उसी पैसे से जो आपका मेन जो आपने शेयर्स खरीदे हैं, जो सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, वो वहाँ पे होती हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में करा जाए ये कि ये एक डीमैटेरियलाइज फॉर्म है, यानी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के जो अब ख़त्म हो चुके हैं। डीमेट अकाउंट द्वारा डीमैटेरियलाइज रूप से शेयर्स और अन्य सिक्योरिटीज़ को जमा या आप उधार ले सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में जिस तरह से खाता खोलते हैं उस तरह से आप डीमेट अकाउंट में भी खोल सकते हैं। बस वहाँ पे फ़र्क यही है, आपको पैसे की बैंक में बचत करनी हो या बैंक अकाउंट में किसी का पेमेंट करना हो तो उसके लिए खाता खोलना ज़रूरी है। उसी तरह से आपको अगर शेयर्स की खरीदारी करनी है, बिक्री करनी है, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना अवश्य है। इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स को ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए मेंटेन होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिर है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओपनिंग अगर हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो प्रोसेस ऑफ ओपनिंग क्या होता है? सबसे पहला होता है KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो उनमें बेसिक से दस्तावेज जाते हैं उसमें हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक प्रूफ है और आपकी फ़ोटो। ब्रोकर या बैंक की मदद से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर्स 2500 प्राइस पर खरीदे तो उनके 2.5 लाख वर्थ शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल एंट्री के रूप में दिखाई देंगे। तो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के पास एक ही डीमेट अकाउंट काफ़ी है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की। डीमेट अकाउंट सिर्फ आपका शेयर्स रखने का ही काम करता है, लेकिन शेयर बाय और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आपका एग्जीक्यूशन टूल जो NSE या BSE से जुड़कर आपको ऑर्डर प्लेस करता है। यानी कि आप अपने ट्रेडिंग ऐप में इन्फोसिस को 1500 पर बाय करते हैं
ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE BSE पर जाता है। सेलर से मैचिंग होने पर शेयर आपको डीमेट में क्रेडिट हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट अक्सर एक साथ खुलते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन जैसी कंपनियां कॉम्बो पैक देती हैं। स्टॉक ब्रोकर निवेशक और स्टॉक मार्केट के एक मध्यस्थ का काम करते हैं, यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं। इस मार्केट में शेयर्स का लेन देन शेयर ब्रोकर के जरिए ही होता है। शेयर ब्रोकर की मदद के बिना आप शेयर खरीदे और बेच नहीं सकते। आप किसी भी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हुए ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए जिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उन्हीं की ज़रूरत आपके बैंक अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो होता है और डीमेट अकाउंट में खोलने के लिए होता है। सो डीमेट अकाउंट में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वही सेम आपके बैंक अकाउंट में भी लगते हैं। लेकिन हम ब्रोकर का चुनाव कैसे करें, इस चीज़ के बारे में हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि हम कौन सा ब्रोकर चूज़ करें। द पॉइंट एक्चुअली हेयर हाउ टू चूज़ आवर ब्रोकर, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या है, आप ये चीज़ को देखें, अगर आपके सिटी में आपके घर के अधिक आसपास हो ऐसा ब्रोकर जिससे आप मिल सकें, ऐसा कोई ब्रोकर हो, आप उसके पास जाएं और उनको चुनिए। उसके बाद ये चेक कीजिए कि वो ब्रोकर सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, मतलब सेबी में रजिस्टर्ड हुए ब्रोकर का ही सिलेक्शन करें। ब्रोकर कौन कौन सी सेवाएं दे रहा है ये देखिए, लाइक BSE, NSE, F&O, कमोडिटीज़ आदि। और ब्रोकर रेट क्या है कि वहाँ पे, यानी कि कितनी ब्रोकरेज जारी है, वो चीज़ आप वहाँ पे जानिए। फिर खरीदी या बिक्री का ऑर्डर उनके जरिए देना ये कितना आसान है वो देखना ज़रूरी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर टेलीफोन पर ट्रेडिंग दोनों सुविधा हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए जब भी आप कोई ब्रोकर को चूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते क्या हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल्स एंड हैवी ट्रेडर्स के लिए होता है, जहाँ पे आपको फास्ट एग्जीक्यूशन और हाई सिक्योरिटी और एडवांस तरीके के चार्ट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि नेस्ट है, ओडिन है। फिर वहाँ पे लिमिटेशन भी होती है कि लैपटॉप या PC पर इंस्टॉल करना पड़ता है क्या है, फिर वेब ब्राउज़र वाला हैगा। तो पहला जो हमें होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल्स को होता है। दूसरा होता है हमारा वेब ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए क्या है, वो इजी एक एक्सेस होता है। लॉगिन करके कहीं से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके ज़ीरोधा काइट वेब है, एंजल वन ऐप वेब है। फिर तीसरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है वो हैगा आपका मोबाइल ट्रेडिंग एप्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़र फ्रेंडली इस समय जो है ये मोबाइल ऐप्स ही हैं। आप एनी टाइम एनीवेयर ट्रेडिंग वहाँ पे क्या है आपके लिए पॉसिबल हैगा। एग्जाम्पल आपका ग्रो है, अपस्टॉक है, ज़ीरोधा काइट ऐप है, एंजल वन है। बहुत तरीके के ब्रोकर हैं जो इन तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि एक इंट्राडे ट्रेडर अगर ओडिन टर्मिनल यूज़ करेगा स्पीड और शॉर्टकट्स के लिए, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट या बिगिनर ज़ीरोधा काइट ऐप से आराम से क्या है ट्रेड कर सकेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप फास्ट इंट्राडे ट्रेडर हैं, सॉफ्टवेयर या वेब यूज़ करें। अगर आप कैजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप मोबाइल ऐप काफ़ी है आपकी हेल्प करने के लिए। सो जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे मेजर ऑनलाइन ब्रोकर्स कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे पाइनजीनी AI के बिहाफ पे मैं ये चीज़ बता दूँ, मैं किसी भी ब्रोकर को आपको किसी ब्रोकर का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो मेजर ब्रोकर हैं इंडिया में, आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। रिसर्च करें और फिर उसके बाद ही क्या है आप उन्हें चूज़ करें। जैसे कि कुछ होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, यानी कि वहाँ पे क्या होता है लो कॉस्ट और पॉपुलर अमंग ट्रेडर्स, यानी कि एग्जाम्पल है ज़ीरोधा। ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है इनके पास। आपका अपस्टॉक है, यहाँ पे उनके पास आपको स्पीड प्लस मार्जिन फीचर मिलता हैगा। ग्रो है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स प्लस आप स्टॉक्स में बिगिनर हैंगे अगर आप, तो वहाँ पे क्या है ग्रो भी आपके लिए बहुत फ्रेंडली होता है। एंजल वन है, आपका एक पावरफुल ऐप हैगा, प्लस वहाँ पे ब्रोकरेज भी कम होती हैगी। फिर आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं। अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स में बात की जाए तो आपका धन है और भी बहुत सारे फायर्स हैं, इस तरीके के ब्रोकर्स आते हैं। फिर एक हमारा आता है फुल सर्विस ब्रोकर्स, यानी कि ये कौन होते हैं, ये हाई चार्जेस बट क्या है ये रिसर्च सपोर्ट होते हैंगे। लाइक ICIC डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटेक सिक्योरिटीज़ है और प्लस हमारा शेर खान। तो इन दो तरीके के जो ब्रोकर्स होते हैं, तो
तो इस तरीके के आप ब्रोकर्स में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, इनसे बात करके और अपने डीमैट अकाउंट को आप ओपन करके अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी तक पीछे जो भी हम लोगों ने सीखा है, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप जर्नी में देखा जाए कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला हमारा जो है हमें ब्रोकर को चूज़ करना है, यानी कि फुल सर्विस और डिस्काउंट जो भी ब्रोकर हम चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अपना आपको डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है टू स्टोर योर शेयर्स। फिर आपको ओपन देखना है अपना ट्रेडिंग अकाउंट टू बाय एंड सेल शेयर्स, ठीक है। एक्सेस प्लेटफॉर्म का देखना है कि इस तरीके का एक्सेस आपको मिल रहा है, आपका ऐप है या वेब है या सॉफ्टवेयर है। फिर वहाँ पे ऐड फंड्स के बारे में देखना है ताकि आप अपनी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिकली समझा कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का पहला स्टेप क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ज़रूरी है, ब्रोकर चुनते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड है या मोबाइल ऐप्स है आज जो अवेलेबल है, जो ट्रेडिंग को क्या है ईजी और एक्सेसिबल बनाते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रोकर सिलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का बेस है। अगर आपने कोई गलत चुनाव करने से आपका पूरा एक्सपीरियंस क्या है ख़राब हो सकता है, और अगर आप सही चुनाव करते हैं तो आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलता है। याद रखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही सही डिसीजन लेता है। आज का लेक्चर उसी सही शुरुआत के बारे में था। आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई में जाएंगे, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एक्सिट स्ट्रेटजीज और इंट्राडे ट्रेडिंग की रियल टेक्निक्स। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पाइनजेनी AI को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। थैंक यू।